यहां पर मैं दो पैरेलल लाइंस बनाने जा रहा हूं, यानी दो मुतवाजी खतूत बनाने जा रहा हूं। ये एक और ये दो, यानी ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हैं, मुतवाजी हैं, और सही करके बना लूं। और एक ट्रांसवर्सल मेरे पास है जो कि इन दोनों लाइंस को काटता हुआ गुजर रहा है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे कुछ बताया गया है, थोड़ी सी मालूमात दी गई है और मुझसे ये कहा गया है कि ये एक एंगल जो बन रहा है वो 9x प्लस 88 डिग्रीज में है। याद रखिए मैं डिग्रीज का यूनिट स्पेसिफाई कर रहा हूं। और ये जो दूसरा एंगल जो यहां बन रहा है इसको कहा गया है कि ये 6x प्लस 182 के बराबर है। तो अब सवाल यह है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल गुजर रहा है और दो एंगल्स बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल की वजह से। तो आप गौर से देखिए तो ये जो, अगर आप गौर से देखिए तो ये दरअसल ये एक दूसरे के, आप यूं कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये 6x प्लस 182 है। तो ये वाला एंगल जिसका यूं कहिए कि एंगल दूसरी लाइन पर जो मौजूद होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 6x प्लस 182 के बराबर होगा। अब एक बात जो गौर तलब है वो ये कि 6x प्लस 182 और 9x प्लस 88 दोनों के दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि आपस में जमा होकर 180 डिग्रीज बनाते हैं। और यही बात मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी कि 6x प्लस 182 इसको मैं अगर जमा कर दूंगा दूसरे एंगल के मेजर में जो कि 9x प्लस 88 मुझे बताया गया, तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल जो होगा ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा, यानी कि लीनियर एंगल भी आप कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एक दूसरे के। तो 6x प्लस 9x कितना हो जाएगा 15x, और उसके बाद 182 प्लस 188 तो 180 और 80 260 260 270 270 प्लस 270 इज इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा। अब मैं एक तरफ वेरिएबल रखूंगा तो इसके लिए मैं 15x और 270 को उधर ले जाके जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस 90 रह जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 15 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 15x तो ये x हो जाएगा, माइनस 90 तो 15 छिक 90, यानी कि ये माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 6 मेरे पास आएगा, x बराबर आ जाएगा -6 के। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं जल्दी से ये कर लूं कि मैं इस वैल्यू को इन बाकी के एंगल्स में रखकर उन एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू मालूम करता हूं। तो 9x प्लस 88 को अगर मैं लिखूं तो 9 छिक 54 माइनस 54, 88 में से 9 टाइम्स -6 तो ये हो जाएगा -54। -54 को मैं निकालूंगा 88 में से 88 में से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -54 प्लस 88। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं लिख दिया मैंने, तो 88 में से 54 गया। आप यूं कह लीजिए 88 में से 54 जब जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 34 डिग्रीज। शुरू में हमसे मैंने कहा था कि ये डिग्रीज में सारे के सारे। इसी तरीके से ये एंगल जो है एक, ये आप देख रहे 6x प्लस 182 पहले जो मुझे एंगल दिया गया था, ये इसको अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये -36 6 छिक 36 और -6 तो ये 182 में से मैं 36 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा जनाब 180 50 और ये बचेगा 146। क्या मेरा जवाब सही है ये मालूम करेंगे। 146 को 34 में ऐड करूंगा तो ये 180 मेरे पास आएगा, यानी कि ये जो एंगल है इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो ये 180 डिग्रीज आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर ये वाला एंगल मेरे पास, बाकी एंगल भी मालूम कर सकते हैं, अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं। ये वाला भी 34 डिग्रीज होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी 34 होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल का वर्टिकल एंगल है। ये अगर जैसे कि मैंने कहा था कि ये 146 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल तो जाहिर बात है 146 डिग्रीज ही होगा, ये भी 146 डिग्रीज होगा, और ये वाला क्योंकि इसका वर्टिकल एंगल है तो ये भी 146 डिग्रीज होगा। लीजिए कहानी खत्म, पैसा हजम।